हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाय मैथ्स फारूक। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को ज़रा फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट किया था, जो क्या काम करती हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। उनका जो फ्लो होता है बेसिकली उस फ्लो को वो कंट्रोल करती है कि अगर हमारी कंडीशन हो गई ट्रू तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन हो गई फॉल्स तो वहीं पे वो जो लूप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 अभी तक अपना वाइल लूप को हमने कवर किया था कि वाइल लूप जिसमें हम वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं और उस पर अपनी फिर आगे कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद उसी के रिगार्डलेस हम लोग अपने प्रिंट फंक्शन में मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना वाइल लूप स्टार्ट किया था, सो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, गो एंड वॉच इट, जिसमें हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया था और ये समझा था कि जो वाइल लूप हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है वो ATM मशीन्स के अंदर हमारे पास यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक और अपनी स्टेटमेंट को वाइल लूप के साथ यूज करेंगे, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड इफ स्टेटमेंट का किस तरह से यूज किया जाता है, इनको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट कब किस तरह से यूज होती है। सो वीडियो को आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो बाय मैथ्स फारूक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सो ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप चल पड़े। इनफाइनाइट लूप कहते हैं कि जो कभी भी स्टॉप नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे लिखा वाइल कीवर्ड लूप के लिए, सो इसके आगे मैंने कोई कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं की, जस्ट मैंने यहाँ पे एक और कीवर्ड वाइल के साथ लिख दिया, दैट इज ट्रू। इस ट्रू का मतलब है कि अब यह कंडीशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। सो इसी को कहते हैं इनफाइनाइट लूप। जैसे ही मैं इसके बाद अपनी कोई भी प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लिख दूं तो मेरे पास ये आउटपुट कभी भी रुकेगी ही नहीं। सो इसको हम रन नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा। सो अगर ये गलती हो जाए आपसे तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, अपने यहाँ से इस सिंबल से आपने अपने कर्नल को इंटरप्ट कर देना है, वहीं पे ये सेल आपका स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप होता है जो चलता जाता है, जो कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि हमने वाइल कंडीशन में क्या इंप्लीमेंट कर दिया था, ट्रू। ट्रू का मतलब है दुरुस्त, सही है, चलते जाओ। तो कंडीशन जब ट्रू ही रहेगी तो ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। लेकिन इसको हमने स्टॉप भी करना होगा, तो फिर उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट। इसको ब्रेक स्टेटमेंट ही कहा जाता है कि हम ये ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सो इसके हम एक एग्जांपल को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि मैंने यहाँ पे वाइल कीवर्ड लिखा और साथ में लिखा ट्रू। अब ट्रू के बाद यहाँ पे मैं यूजर से कुछ पूछूंगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया यूजर इनपुट इक्वल। अब मुझे यूजर से कोई इनपुट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल चलें यूजर से हम कोई उसका नेम वगैरह ही पूछ लेंगे या पासवर्ड वगैरह कुछ भी हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर योर नेम। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों कंडीशन इसी में इंप्लीमेंट की है वाइल ट्रू और उसके बाद यूजर से उसका नेम पूछा है कि हो सकता है मल्टीपल यूजर्स अपना नेम एंटर करते जाएं, तो ये लूप तो मेरा चलता जाएगा। सो इसी लूप को यहाँ पे स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ फिर हम इफ का भी यूज करेंगे, क्योंकि हम उसे कंडीशन के साथ बताएंगे। वाइल लूप में जो कंडीशन है दैट इज ट्रू, क्योंकि लास्ट वाली हम लोगों ने एग्जांपल्स में वाइल के आगे अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट की थी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हुए, बट यहाँ पे हम फिर इफ कंडीशन का यूज करेंगे अगर हमने वाइल को ट्रू ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ, और इफ के आगे मैं लिखूंगा यूजर अंडरस्कोर इनपुट, कि यूजर अंडरस्कोर इनपुट वेरिएबल में जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा अगर वो बराबर हुई एग्जिट
के। तो फिर आपने क्या करना है, हमारे लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देना है। ब्रेक से मुराद है कि वहाँ पे उसको स्टॉप कर देना है, और स्टॉप करने के बाद जो भी आगे प्रिंट फंक्शंस फर्दर होंगे उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है। सो इस सेल को हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने नाम यहाँ पे ऐड कर दिए, फारूक। देखें दोबारा से उसने मुझसे पूछ लिया है यूज़र नेम। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पे जो वाइल कंडीशन है वो ट्रू है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अदील, फिर उसने मुझसे पूछ लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया उमैर, फिर उसने मुझसे यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया राजपूत, फिर उसने, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जिट। एग्जिट लिख के मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो अब मेरा यहाँ पे लूप जो है वो स्टॉप हो चुका है। उसने आगे अब मुझसे पूछा ही नहीं है कि अपना नाम एंटर करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन इफ़ के अंदर मैंने लगाई है दैट इज़ एग्जिट, कि जैसे ही यूज़र एग्जिट एंटर करेगा तुमने वहीं पे लूप को स्टॉप कर देना। उससे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टॉप कर देना है मैंने? क्योंकि यहाँ पे मैंने अब ब्रेक फंक्शन यूज़ किया है। जो लास्ट हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को देखा था अपनी लास्ट क्लास में, तो वहाँ पे मैंने काउंट एक वेरिएबल का यूज़ किया था जिसकी वैल्यू थी 1। उसके बाद मैंने वाइल के अंदर ये कंडीशन लगाई थी कि सिर्फ इस लूप को 5 मरतबा चलाना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी किया था या आइट्रेशन किया था। सेम एग्जैक्ट इवन नंबर पे भी हमने ऐसे इंप्लीमेंटेशन की थी, और सेम एग्जैक्ट यूज़र से जब हम उसका पासवर्ड पूछ रहे थे यहाँ पे भी हमने पहले से बता दिया हुआ था वाइल के अंदर कंडीशन को इंप्लीमेंट करके। बट यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन दी है ट्रू। तो वाइल जब ट्रू कर दें तो इसका मतलब है वो चलता जाता है, चलता जाता है, फिर आगे ब्रेक, कंटिन्यू, ये वाले फंक्शंस हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो ये था हमारे पास ब्रेक का कॉन्सेप्ट। अब हम अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं इसी ब्रेक के कोड को यूज़ करते हुए। मैंने यहाँ पे सेम एग्जैक्ट लिखा है वाइल कीवर्ड, और उसके आगे मैंने लिख दिया है ट्रू। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे मेरे पास यूज़र से भी जो मैंने उसका नाम पूछना है वही कंडीशन लगेगी, और इफ़ की कंडीशन भी सेम एग्जैक्ट वही लगेगी। देन यहाँ पे सिर्फ ब्रेक की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा? कि अगर यूज़र एंटर करता है एग्जिट तो फिर तुम क्या करो, तुम आगे फर्दर चलते रहो। यानी कंटिन्यू में वो क्या करेगा, उस एग्जिट वाले जो यूज़र ने एंटर किया होगा नेम या वर्ड, अल्फ़ाबेट, इनपुट कुछ भी, तो वो एग्जिट को क्या करेगा, स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो उसके लिए हम लोग फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू में यही डिफरेंस है कि जैसे ही इफ़ कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक क्या करता है, उसको वहीं पे इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। लेकिन कंटिन्यू ऐसा नहीं करता। कंटिन्यू जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू जस्ट उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा, और आगे फर्दर फिर वो पूछता जाएगा यूज़र से इंफॉर्मेशन या इनपुट उससे पूछता जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू में ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा, लेकिन लूप को स्टॉप करने के लिए हम हमेशा ब्रेक का ही यूज़ करते हैं। सो इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड के साथ आगे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे सेम एग्जैक्ट वही एग्जांपल है ब्रेक वाली, जस्ट हमने ब्रेक कीवर्ड की जगह कंटिन्यू कीवर्ड लिखा है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पास पाइथन के अंदर यूज होने वाले कीवर्ड्स हैं। सो इसको मैं रन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपने यहाँ पे नाम मैंने कोई भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके तो वो मुझसे पूछी जा रहा है, बार बार नेम पूछी जा रही है। यहाँ पे अब मैं एग्जिट भी अगर एंटर करूंगा तो उसने देखें यहाँ पे लूप को स्टॉप नहीं किया। ब्रेक ने क्या किया था, यहाँ पे लूप को स्टॉप कर दिया था, लेकिन कंटिन्यू ने स्टॉप नहीं किया, बल्कि कंटिन्यू फिर भी मुझसे पूछता जा रहा है इनपुट। तो ये लूप भी हमारे पास इनफाइनाइट लूप ही कहलाएगा, क्योंकि कंटिन्यू में वो पूछ ही जाएगा, ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो यही दोनों कीवर्ड्स में डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक इमीडिएटली जैसे ही इफ की कंडीशन मीट करती है वो स्टॉप कर देता है लूप को, लेकिन कंटिन्यू में जैसे ही कंडीशन इफ वाली मीट करती है कंटिन्यू उसको स्किप करता है। तो ये था हमारे पास आज की क्लास का कुछ मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट विद इफ कंडीशन के साथ व्हाइल लूप के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट किया। सो ओके, एट लास्ट हम लोग अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक सिंपल गेसिंग गेम के लिए प्रोग्राम बनाया जाए। तो इसमें हम लोग अपना व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू विद इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम अपना 1 बाय 1 कोड लिखते हैं, और फिर एट द एंड आपके साथ उस कोड को कंप्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट और आपको डिटेल से उसको फिर समझाऊंगा।
ओके, तो इस कोड को सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मुझसे कहा गया था कि एक प्रोग्राम लिखें जिसपे सिंपल गैसिंग गेम आपने बताना है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया सीक्रेट नाम का, जिसमें मैंने एक नंबर ले लिया 7। उसके बाद मैंने कंडीशन इंप्लीमेंट की वाइल के अंदर मैंने कंडीशन क्या रखी है, ट्रू, कि मतलब ये चलता जाएगा। क्यों चलता जाएगा? क्योंकि इस वाइल लूप के अंदर ही मेरे पास इफ कंडीशंस यूज हो रही हैं, मेरे पास ब्रेक, कंटिन्यू कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक गेस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें मैंने यूजर से पूछ लिया नंबर की फॉर्म में इंटीजर में, जिसमें हमने टाइप कास्टिंग भी यहाँ पे इंप्लीमेंट की है कि एक अपना नंबर कोई भी एंटर करें। अगर यूजर ने, उसके बाद पहली जो मेरे पास इफ कंडीशन है, अगर जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो और ये सीक्रेट नंबर अगर दोनों क्या हुए, बराबर हुए, डबल इक्वल बराबर हुए, तो फिर क्या प्रिंट करवा देना है, करेक्ट। गैसिंग गेम है, गैसिंग नंबर गेम है। तो अगर यूजर सेम एग्जैक्ट वही नंबर एंटर करेगा जो सीक्रेट नंबर भी है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा करेक्ट। और यहीं पे फिर ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है, क्योंकि यूजर ने नंबर तो बिल्कुल गैस कर लिया है। लेकिन अगर नहीं गैस होगा तो फिर क्या करना है, अगर तो वो नंबर यूजर ने छोटा एंटर कर दिया हुआ, प्रिंट करवा देना है टू लो, मतलब बहुत अभी नंबर छोटा है। तो कंटिन्यू का मतलब है दोबारा से फिर वो यूजर से नंबर पूछेगा, दोबारा नंबर पूछेगा, दोबारा कंडीशन इफ वाली पहले चेक होगी। अगर वो नंबर करेक्ट हुआ तो फिर ब्रेक हो जाएगा, अगर करेक्ट ना हुआ फिर वो चेक करेगा कि क्या बहुत छोटा है नंबर, और अगर बहुत छोटा भी ना हुआ, बहुत बड़ा नंबर हुआ, तो फिर हमारे पास उसकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी स्टेटमेंट। जब तक यूजर करेक्ट नंबर एंटर नहीं कर देता ये लूप चलता जाएगा, ये लूप चलता जाएगा। इसीलिए हम लोग अपने वाइल लूप के अंदर ये मल्टीपल्स कंडीशंस यूज करते हैं। यहाँ पे मुझसे उसने पूछा है नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया 6। जैसे ही 6 नंबर एंटर किया तो उसने मुझे क्या कहा है कि टू लो, बहुत छोटा नंबर है, दोबारा ट्राई करें। मैंने यहाँ पे अब नंबर एंटर कर दिया 9, तो उसने मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया है टू हाई, जो कि एल्स के बाद यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट हुई थी, प्रिंट फंक्शन। फिर उसने मुझसे पूछ लिया एंटर नंबर, यहाँ पे फिर मैंने एंटर कर दिया नंबर 3। फिर उसने मुझे कहा है कि टू लो, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया नंबर 0। यानी जब तक वो करेक्ट सीक्रेट नंबर यूजर एंटर नहीं कर देता तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एंटर कर देता हूँ 2, तो उसने मुझे क्या कह दिया, टू लो। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 10, उसने मुझे क्या कह दिया, टू लो। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 7, तो अब उसने मुझे आउटपुट में क्या कहा है कि करेक्ट, कि अब आपका जो नंबर सीक्रेट नंबर था वो आपने अच्छी तरह से, सही तरह से गैस कर लिया है। तो इस तरह से हम वाइल लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अपनी कंडीशन को ट्रू होने के बाद कहाँ पे हमने स्टॉप करवाना है वहाँ पे हम ब्रेक का यूज करेंगे, और अगर स्टॉप नहीं करवाना, कंडीशन मैप हो भी गई है, उसको अगर स्किप करवाना है, देन वी शुड यूज कंटिन्यू कीवर्ड इन हियर। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।